नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हाल ही में सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग के लिए नए नियम जो हैं वो उनमें बदलाव किए हैं कुछ। इसके अलावा जो एल्गो प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी कुछ शर्तें रखी हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो में मैं एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर जो चार्जेस एंड ब्रोकरेज होंगे उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेबी ने एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग यानी कि एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के उपयोग के लिए नए नियम भी निर्धारित किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य रेगुलेटरी खामियों को दूर करना और इन्वेस्टर्स की सुरक्षा को मजबूत करना है। एल्गो ट्रेडिंग भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि मौजूदा नियमों में कई खामियां थी जिससे इन्वेस्टर्स को रिस्क उठाना पड़ रहा था। अब ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम इन नए नियमों के कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 अप्रैल 2025 से पहले स्टैंडर्ड तय करेगी। उसके बाद 1 अगस्त 2025 से यह नए नियम जो हैं वो लागू हो जाएंगे। इसके अलावा सेबी ने एल्गो प्रोवाइडर्स के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। तो सेबी का जो पहला शर्त है एल्गो प्रोवाइडर्स के लिए कि एल्गो प्रोवाइडर्स को स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि इस नए नियम के साथ जितने भी एल्गो प्रोवाइडर्स हैं उनको अब एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी वो काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा शर्त है सेबी का, ब्रोकर केवल उन्हीं एल्गो प्रोवाइडर्स के साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं जो एक्सचेंज से मान्यता प्राप्त हों। यानी कि जो एल्गो प्रोवाइडर एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं के साथ ब्रोकर भी काम कर पाएंगे, अन्यथा ब्रोकर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ब्रोकर को एक्सचेंज से प्री अप्रूवल यानी कि पूर्व स्वीकृति लेनी होगी और इन्वेस्टर्स की शिकायतों को भी सुलझाना होगा। चौथा जो शर्त है सेबी का वो है ब्लैक बॉक्स एल्गो को। ब्लैक बॉक्स एल्गो का मतलब होता है जिसका लॉजिक यानी कि वो जो ट्रेड करता है तो किस लॉजिक पे ट्रेड करता है वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, यानी कि वो सब प्राइवेट रहते हैं। ब्लैक बॉक्स एल्गो को सेबी के साथ रिसर्च एनालिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा जो पांचवा शर्त है दोस्तों कि किसी भी एल्गो में बदलाव करने के लिए फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट जो है वो बनाए रखनी होगी। यानी कि अगर आपके एल्गो सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी बदलाव करना होगा तो बदलाव करने से पहले आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में एक प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और पूरा जो रिसर्च है उस रिपोर्ट को आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो ओपन एपीआई अब मान्य नहीं होंगी, ठीक है। एक्सेस केवल यूनिक वेंडर क्लाइंट के माध्यम से ही मिलेगी जिससे आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई इन्वेस्टर अपना स्वयं का एल्गो बनाना चाहता है या बनाता है और उसका उपयोग एक निश्चित ऑर्डर पर सेकेंड सीमा से अधिक करता है, यानी कि अगर आप निश्चित ऑर्डर पर सेकेंड सीमा से अधिक करते हैं, उसका जो ट्रेड लिमिट होगा उससे अधिक ट्रेड करते हैं तो उसे अपने ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। यानी कि एक लिमिट तक ही आपको दिए जाएंगे। अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप एक दिन में करते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे इन्वेस्टर अपने परिवार के सदस्यों को अपने एल्गो का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सभी एल्गो ऑर्डर में यूनिक आइडेंटिफायर टैग किया जाएगा ताकि ऑडिट ट्रेल एस्टैब्लिश किया जा सके। कोई भी बदलाव करने से पहले ब्रोकर को एक्सचेंज से प्री अप्रूवल लेना अनिवार्य होगा। एक्सचेंज सभी एल्गो ऑर्डर पर सख्त निगरानी रखेगा और टेस्टिंग के लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा। अब हम बात करते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग पे होने वाले चार्जेस एंड फीस की और ब्रोकरेज वगैरह की। तो एल्गो प्रोवाइडर्स और ब्रोकर ग्राहकों से ली जाने वाली सदस्यता शुल्क यानी कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो हैं और ब्रोकरेज को आपस में बांट सकते हैं।
लेकिन ग्राहकों को सभी शुल्कों की पूरी और स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी ब्रोकर अपना जो ब्रोकरेज वगैरह हैं, चार्जेस हैं, वो शेयर कर सकते हैं एल्गो प्रोवाइडर के साथ, लेकिन जो क्लाइंट से वो पैसा लेंगे, चार्जेस लेंगे, वो क्लाइंट को उनको हर एक चार्जेस के बारे में डिटेल जानकारी देनी होगी। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। और ये पूरा जो नियम है दोस्तों 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। इस नियम के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे ही खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए और स्टॉक मार्केट से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।